क्या आपको पता है कि मेघनाद ने युद्ध के दौरान एक ऐसा अद्भुत प्रयोग किया था जिसके बाद कुछ समय के लिए उस पर मृत्यु का असर ही नहीं होता था। ना कोई अस्त्र काम करता था, ना ब्रह्मास्त्र, ना कोई देवी शक्ति। इसे रामायण का सबसे भयानक पल कहा जाता है। मेघनाद सिर्फ योद्धा नहीं था, वो तंत्र, महाविद्या, अंधशक्ति का मिश्रण था। रावण ने मेघनाद को एक गुप्त गुफा में भेजा, जहां उसने महाकाल के एक प्राचीन रूप को खुश करने के लिए 21 रातों तक मौन साधना की। उसने 21वीं रात अपनी परछाई का बलिदान दिया। परछाई का तांत्रिक बलिदान, उसे बदले में जो मिला एक अजन्म अकाल कवच, एक ऐसा कवच जो कुछ घंटों के लिए मृत्यु को भी रोक देता था। युद्ध का सबसे डरावना पल। अगले दिन की सुबह जब राम की सेना आगे बढ़ रही थी, लक्ष्मण, हनुमान और अंगद सबसे आगे थे। अचानक आसमान काला पड़ जाता है, हवा ठंडी हो जाती है और पूरी धरती जैसे कांपने लगती है। तभी मेघनाद प्रवेश करता है। उसकी आंखें लाल, शरीर से धुआं उठता हुआ और शरीर पर एक अदृश्य कवच जो चमक रहा था। वो हंसकर कहता है, आज मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आज मृत्यु मेरे पास आने से डरती है। राम की सेना का पहला वार। हनुमान ने गदा चलाई, मेघनाद हिला तक नहीं। लक्ष्मण ने तीर चलाए, लक्ष्मण की धनुष की डोरी चटक गई, लेकिन मेघनाद पर एक खरोच तक नहीं आई। ऋषि अगस्त्य ने जो तीर दिया था वो भी उसके पास जाते ही राख हो गया। सेना डर गई। पहली बार राम की सेना की तरफ से ये कहा गया कि ये मनुष्य नहीं, ये कोई प्रलय है, काली शक्ति है। मेघनाद का इतना भय था कि मेघनाद ने अपनी असली रूप लिया और अपने शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा को सीधे बानर सेना की ओर मोड़ा। जहाँ जहाँ उसकी परछाई जाती, धरती काली पड़ जाती, लोग बेहोश हो जाते। अंगद पीछे हट गया, नील डर गया। रामायण का ये सबसे खतरनाक समय था। जब राम ये सब देखते हैं, तब राम आगे आते हैं। राम खड़े होते हैं, शांत, गंभीर और स्थिर। जैसे ही मेघनाद ने राम की तरफ देखा, उसका अजय कवच कांपने लगा। राम ने कहा, इंद्रजीत, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियों की जड़ अंधकार है, और अंधकार सूर्य के सामने कभी टिक नहीं सकता। मेघनाद के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि राम एकमात्र ऐसे थे जो उस कवच की कमजोरी जानते थे। राम ने धनुष उठाया और एक ऐसा दिव्य मंत्र पढ़ा जो काल के विरुद्ध भी काम करता था। वे तीर हवा में चमका, मेघनाद का कवच चटक गया और टूट गया। उसके टूटते ही मेघनाद ने चिल्लाकर कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है और मृत्यु अब मुझे लेने आ रही है। ये शब्द सुनकर पूरी युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। इसी घटना के बाद मेघनाद को ये पता लग गया था कि उसकी मृत्यु के क्षण काफ़ी नज़दीक हैं और उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों लिखी है। अगले दिन सृष्टि ने इतिहास का सबसे महान द्वंद्व देखा, लक्ष्मण और मेघनाद का। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद को अपने शक्ति बाण से मृत्यु के घाट उतार दिया और राम की सेना की विजय हुई। अगर तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आते हैं जो जानकारी आपको नॉर्मल रामायण में नहीं मिलती है। हम काफ़ी डीप रिसर्च करके वो जानकारी आप तक लाते हैं। हमें आगे बढ़ाने के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।